गांव के कोने में छोटी सी झोपड़ी है। सुबह का समय है। सरला चूल्हे पर रोटी सेक रही है। राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाने की तैयारी कर रहा है। गुड्डू और पिंकी पास में खेल रहे हैं। सरला, रोज जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, लेकिन मुश्किल से ही कुछ पैसे मिलते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो दूर, ठीक से खाना भी नहीं जुटा पाता। मैं भी समझती हूँ राजू, लेकिन क्या करें, भगवान ने हमारी किस्मत में ही दुख लिखा है शायद। गुड्डू उत्साहित होकर पूछता है, बाबा आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पिंकी ने मासूमियत से पूछा, बाबा हमारी घर में बड़ा सा बगीचा क्यों नहीं है और हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं है? सरला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा जो भगवान देता है उसी में खुश रहना चाहिए। देखना एक दिन हमारी भी अच्छी किस्मत आएगी। तभी रघु, राजू का दोस्त, झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाता है, राजू चलो साथ चलते हैं जंगल। आज नए इलाके में लकड़ियां काटते हैं, शायद अच्छी लकड़ी मिल जाए। राजू अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है, चल भाई, आज कुछ ज्यादा लकड़ी काटनी है, शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। सरला राजू को पानी देती है और धीरे से कहती है, ध्यान रखना, जंगल में बहुत खतरे होते हैं। राजू मुस्कुराकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी बमुश्किल जमीन तक पहुँच पा रही हैं। राजू और रघु अपनी कुल्हाड़ियों के साथ लकड़ियां काट रहे हैं। चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाजें और कुल्हाड़ी के वारों की गूंज सुनाई दे रही है। अचानक राजू की नजर दूर एक पेड़ पर जाती, जिसकी छाल सुनहरी सी चमक रही। वो ठिठक जाता है और रघु को आवाज लगाता है, अरे रघु, जरा देख तो, वो पेड़ को चलक सा नहीं दिख रहा? हाँ भाई, इसकी चमक तो देख, ऐसा लगता है जैसे इसमें सोने की परत चढ़ी हो। अगर इस पेड़ की लकड़ी महंगी हुई तो हम इसे काट कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नहीं भाई, ये कोई आम पेड़ नहीं लगता, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। पुराने लोग कहते हैं कि कुछ पेड़ अभिशप्त होते हैं, उन पर कुल्हाड़ी चलाने से अनर्थ हो सकता है। अरे तू भी ना, ऐसी बातें बस कहानियों में होती है। हम गरीब लोग हैं, हमें पैसे की जरूरत है, ना कि डरने की। राजू धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही वार करता है, एक जोरदार चमक उठती है और हवा में गूंजती हुई एक गंभीर आवाज आती है, वत्स, तुमने इस वृक्ष पर वार क्यों किया? राजू और रघु हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने एक तेजस्वी महात्मा जी प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में दिव्य तेज है और लंबी सफेद दाढ़ी उनके ज्ञान का प्रतीक है। रघु डर से थरथराने लगता है और हाथ जोड़ लेता है, महात्मा जी, हम नहीं जानते कि ये कोई पवित्र वृक्ष है, कृपा करके हमें क्षमा करें। राजू थोड़ा डर कर लेकिन हिम्मत जुटाते हुए कहता है, महात्मा जी, हम गरीब लोग हैं। मैं रोज जंगल में लकड़ी काटता हूँ ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। मैंने लालच में नहीं, जरूरत में इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई थी। सच्चाई और ईमानदारी से कही गई बात का अपना अलग प्रभाव होता है। वत्स, तुम्हारी बातों में छल कपट नहीं है, इसलिए मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूँ। तो क्या आप हमें कोई दंड नहीं देंगे? दंड केवल उन लोगों को दिया जाता है जो अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर बुरे कर्म करते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद भी दे सकता। आशीर्वाद? क्या मतलब महात्मा जी? राजू, मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, जो भी वरदान मांगोगे उसे बुद्धिमानी से मांगना। लालच मत कर, वरना ये तुम्हारे लिए विनाशकारी भी हो सकता है। राजू की आंखें चमक उठती। वो कल्पना करने लगता है कि उसके पास ढेर सारा धन होगा, अच्छा घर होगा, उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन रघु थोड़ा चिंतित हो जाता है। राजू, जरा सोच समझ कर मांगना। हर वरदान हमेशा लाभदायक नहीं होता, कई बार यह अभिशाप भी बन सकता है।
राजू उत्साहित होकर कहता है, महात्मा जी, क्या मैं अभी वरदान मांग सकता हूँ? तुम्हें सोचने का समय दूंगा। अपने परिवार के पास जाओ, उनसे विचार विमर्श करो और फिर अपने 3 वरदान मांगो। लेकिन याद रखना, प्रत्येक वरदान तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। इतना कहकर महात्मा जी अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी हवा में गूंजती है। राजू और रघु आश्चर्य में खड़े एक दूसरे को देखते हैं। रघु अभी भी संशय में है, लेकिन राजू के चेहरे पर उत्साह है। राजू, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये वरदान हमें मुसीबत में न डाल दे। नहीं रघु, ये हमारी किस्मत का करिश्मा है। देखना, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। राजू दौड़कर घर की ओर बढ़ता है, जबकि रघु उसके पीछे पीछे जाता है। अब भी असमंजस। राजू का घर छोटी सी झोपड़ी, जिसमें फूटी चारपाई, मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी और कोने में पड़ा कुछ सूखा अनाज। सरला चूल्हे पर रोटी सेक रही है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। राजू और रघु भागते हुए घर में आते। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बच्चों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा और तुम जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं गए। सरला, तुम्हें यकीन नहीं होगा, आज हमारे भाग्य ने करवट ली है। भाग्य? हमारे जैसे गरीबों का भाग्य कब बदलता है? हमेशा एक जैसी ही जिंदगी होती है, संघर्ष और भूख। भाभी, जो हुआ है वो सच में अजीब है। रघु और राजू महात्मा जी से हुई बातचीत का पूरा किस्सा सुनाते हैं। सरला और बच्चे आश्चर्य से सुनते हैं। सरला को अब भी विश्वास नहीं होता। वरदान? कहीं कोई छलावा तो नहीं? अगर महात्मा जी सचमुच शक्तिशाली होते तो खुद अमीर क्यों न हो जाते? नहीं सरला, वो साधारण संत नहीं थे, वो रहस्यमयी शक्ति से भरे थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं 3 वरदान मांग सकता हूँ। सरला सोच में पड़ जाती है। बच्चे मासूमियत से उन्हें देख रहे और रघु चुपचाप बैठा सोच रहा। भाई, वरदान मांगने से पहले हमें अच्छे से सोचना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी मांग लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पहले खाने के लिए कुछ मांगो, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें अनाज चाहिए। नहीं, सिर्फ अनाज मांगने से क्या होगा, हमें धन मांगना चाहिए। अगर हमारे पास सोने चांदी के सिक्के होंगे तो हम अनाज ही नहीं, एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े और आराम की जिंदगी भी खरीद सकते हैं। धन की इच्छा इंसान को लालची बना देती है राजू, सोच समझ कर मांगना। मैंने सोच लिया, मैं मांगूंगा कि हमारा ये टूटा फूटा घर एक शानदार महल में बदल जाए और हमारे पास ढेर सारा धन। जैसे ही राजू ये कहता है, कमरे में अचानक एक चमकीली रोशनी भर जाती है। एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे आकाश से कोई शक्ति उतर रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जब धुएं की परत हटती है तो जो दृश्य सामने आता है वो सबको चौंका देता है। राजू की पुरानी झोपड़ी अब एक विशाल महल में बदल चुकी है। चारों ओर चमचमाते पत्थर, सोने से जड़े हुए दरवाजे और महंगे फर्नीचर। घर के आंगन में एक बड़ा सा फव्वारा बह रहा है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? माँ, क्या हम राजा बन गए? राजू, लगता है तेरा वरदान सच हो गया। लेकिन क्या तूने देखा कि तेरा घर तो महल बन गया, पर तुम्हारे पास कोई नौकर चाकर नहीं, कोई भोजन नहीं। अब चिंता की क्या बात है, मैं दूसरा वरदान मांगकर असीमित धन मांग सकता हूँ। राजू, जल्दबाजी मत कर, सोच समझ कर मांग। कहीं ऐसा ना हो कि ये दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए। राजू पहली बार रघु की बात पर थोड़ा सोच में पड़ता है, लेकिन लालच धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। अब मैं राजा की तरह रहूंगा। गरीबी और भूख अब हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई। नया आलीशान महल, चारों ओर सोने चांदी की सजावट, लेकिन महल के अंदर एक अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई। राजू के चेहरे पर गर्व है, जबकि रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही। सरला अब भी पूरी तरह बदलाव को समझ नहीं पा रही। गुड्डू और छोटी रानी महल में इधर उधर भागकर खुश हो रहे हैं। राजू, तेरे पहले वरदान ने तुझे एक महल तो दे दिया, लेकिन क्या तुझे एहसास है कि अब भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं? महल में भूख नहीं मिटती, पेट को रोटी चाहिए। अरे रघु, तू हर बात में चिंता क्यों करता है? अब जब मेरे पास दूसरा वरदान है तो क्यों ना अब अकूत धन की मांग कर लूं? देखो, जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। धन जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आदमी का चैन सुकून छिन जाता है।
चिंता मत करो, मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे हमारी 7 पीढ़ियां आराम से रह सके। राजू अपनी आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और धीमे लेकिन उत्साह से कहता है, हे महात्मा जी, कृपा करके मुझे इतना धन दे दो कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, महल एक बार फिर रहस्यमयी रोशनी से भर जाता है। हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है और पूरे आंगन में सोने के सिक्के, जवाहरात, हीरे और अनगिनत खजाने बरसने लगते हैं। चारों तरफ दौलत ही दौलत बिखर जाती है। बाबा देखो, कितने सारे सोने के सिक्के, अब हम राजा रानी बन गए। राजू दौलत को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। उस सिक्कों को उठाकर अपने हाथ में लेकर देखता है और पागलों की तरह हंसता है। लेकिन रघु अब भी शांत है, कुछ महसूस कर रहा है। अचानक बाहर शोर मचता है। बाहर गांव के लोग जमा हो रहे हैं। महल का विशाल रूप देखकर सभी चकित हैं, लेकिन उनकी आंखों में जलन और लालच भी झलक रहा है। कुछ लोग खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे, ये राजू तो कल तक हमारे साथ झोपड़ी में रहता था, अचानक ये राजा कैसे बन गया? जरूर इसने कोई काला जादू किया है या फिर चोरी का खजाना हाथ लगा है। अगर इसके पास इतना धन है तो हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग आक्रोशित होने लगते। कुछ लोग महल के दरवाजे की तरफ बढ़ते। अंदर रघु को एक खतरा महसूस हो जाता है। राजू, तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या कर डाला? ये धन अब हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। लोग तुझसे जलने लगे हैं, वो तुझसे धन मांगेंगे और अगर नहीं दिया तो वो तेरा ये महल तुझे ही भारी पड़ जाएगा। सही कह रहे हैं रघु, ये दौलत जितनी जल्दी आई है उतनी ही जल्दी हमारा विनाश भी कर सकती है। तुम दोनों बेकार की चिंता कर रहे हो। अब मैं गरीब नहीं हूँ, अब राजा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। तभी अचानक महल का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगता है। बाहर से भीड़ की गूंज सुनाई देती है। राजू, बाहर आ, हमें भी हिस्सा दे, ये दौलत हमारी भी है। राजू पहली बार घबराता है, उसके माथे पर पसीना छलक आता है। रघु उसे देखता है और धीमे स्वर में बोलता है, अब बोल राजू, क्या तूने वाकई किस्मत का करिश्मा पाया है या अपनी खुद की कब्र खोदी? बाहर भीड़ गुस्से में गरज रही। महल के दरवाजे जोर जोर से पीटे जा रहे हैं। अंदर राजू, सरला, रघु और बच्चे घबराए हुए खड़े हैं। सिक्कों और हीरों से भरा महल अब किसी सोने के पिंजरे जैसा लग रहा है, सुरक्षित लेकिन खतरनाक। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा धन, मेरी मेहनत का इनाम है, ये क्यों चाहते हैं कि मैं इन्हें बांट दूं? राजू, मैंने पहले ही चिताया था, जब तू गरीब था तब तुझे कोई पूछता भी नहीं, लेकिन अब जब तेरे पास अकूत धन है तब लोग तुझसे जलने लगे। ये भीड़ अब तुझे चैन से जीने नहीं देगी। हमें कुछ करना होगा, वरना ये लोग हमारे घर में घुस जाएंगे। बाहर से आवाजें तेज होती जा रही हैं। कुछ लोगों ने महल के गेट को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अंदर राजू पसीने में भीग रहा है। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक और वरदान बचा है। राजू हाथ जोड़ते हुए कहता है, महात्मा जी, कृपा मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। अचानक हवा में वही रहस्यमयी गूंज उठती है। महात्मा जी का दिव्य स्वर गूंजता, वत्स, तुमने पहले वरदान में ऐश्वर्य मांगा, दूसरे में धन मांगा, लेकिन संतोष नहीं मांगा। अब क्या चाहते हो? राजू बेतहाशा सोचने लगता है। रघु उसकी तरफ देखता है और सख्त आवाज में बोलता है, राजू, राजू, ये तेरा आखिरी मौका है, सोच समझ कर मांग, कहीं ऐसा ना हो कि ये वरदान तुझे सबसे बड़ा अभिशाप दे जाए। राजू जल्दबाजी में कहता है, महात्मा जी, मुझे इस खतरे से बचा लीजिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा धन मुझसे छीन ले। महात्मा जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर उनका स्वर गूंजता है, तात्पर्य स्पष्ट है, तू चाहता है कि तेरा धन कोई छीन न सके, तो ऐसा ही होगा। अचानक महल के चारों ओर गहरी धुंध फैलने लगती है। बाहर की भीड़ अचानक चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। लेकिन राजू, रघु और सरला देख पाते हैं कि महल का सारा धन धीरे धीरे राख में बदलने लगा है। सिक्के जलकर काले हो रहे हैं, हीरे धूल बनकर उड़ रहे हैं, महल की दीवारें धीरे धीरे खंडर में बदलने लगती है। नहीं, मेरा धन, मेरा महल। राजू, तेरा तीसरा वरदान पूरा हुआ। तेरा धन अब कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। राजू घुटनों की बल गिर जाता है। सरला और बच्चे उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो सिर्फ राख के ढेर में अपने हाथ चलाता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महात्मा जी की आवाज एक आखिरी बार गूंजती,
संतोष के बिना कोई भी धन टिक नहीं सकता। याद रखो, सच्चा सुख दौलत में नहीं, मन की शांति में। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। बाहर की भीड़ अब गायब हो चुकी है। महल फिर से एक झोपड़ी में बदल चुका है और राजू, जो कुछ समय पहले तक एक राजा था, अब फिर से एक गरीब लकड़हारा बन चुका है। लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा है। रघु उसके पास जाता है, उसका कंधा पकड़ता है और धीरे से कहता है, अब समझ आया राजू, किस्मत का करिश्मा मेहनत से होता है, जादू से नहीं। राजू आंखों में आंसू लिए कहता है, हाँ रघु, अब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो गई। राजू की आंखों में आंसू है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं। वो जान चुका है कि असली दौलत मेहनत और संतोष है, ना कि सोने चांदी का ढेर। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत का करिश्मा मेहनत और सच्चाई से ही प्रकट होता है। अगर हम लालच से बचें और सही रास्ता अपनाएं, तो जिंदगी हमें दोबारा मौका देती है।